हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओम्स लॉ के ऊपर बात करेंगे, जो कि एग्जाम के पर्पज से ये जो टॉपिक ओम्स लॉ है बेहद इंपॉर्टेंट है और ये 5 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, इसका स्टेटमेंट पूछेगा कि ओम्स लॉ की परिभाषा क्या है और उसका स्टेटमेंट क्या दिया गया है और ये किसके बीच में संबंध स्थापित करता है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव बन सकता है हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या है। तो सबसे पहले आप ऐसे देखो, एक चालक बना लीजिए। ठीक है, एक चालक बना लेते हैं। चालक का मतलब, चालक बोले तो वैसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है, उसको हम लोग बोलेंगे चालक। अब ये चालक है और इस चालक से, ठीक है, हम बैटरी को कनेक्शन करेंगे। ठीक है, बैटरी से कनेक्शन करते हैं तो इसमें जो है श्रेणी क्रम में अमीटर को लगा देते हैं और यहाँ पर एक प्लस पॉजिटिव टर्मिनल, धन ध्रुव, और आगे ऐसे हम लोग कनेक्ट करेंगे। देखिए ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। और V वोल्ट के बैटरी से हम यहाँ पे जोड़ दिया और यहाँ पे कुंजी भी लगा देते हैं। और ठीक है, कुंजी लगाने के बाद यहाँ पर एक बल्ब भी लगा देते हैं। ठीक है, चलो ये आपका एक क्या है, बल्ब है। अब कुंजी ऑन रहेगा तो बल्ब जलेगा और ऑफ रहेगा तो बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, अब यहां से देख सकते हो, यहां से एक वोल्टेज मेजर करने के लिए, वोल्टेज को मापने के लिए हम इस चालक के समांतर क्रम में, हम लोग क्या लगाएंगे, वोल्ट मीटर लगा लेते हैं। तो यहां से एक आपका वोल्ट मीटर बन गया। ठीक है, ऐसे आप फिगर बना लीजिएगा। एक कोई चालक है, इसमें लिख देते हैं हम लोग चालक यानी कंडक्टर। अब ओम्स का नियम क्या कहता है, देखो एक परिपथ बनाया है, ठीक है, जिसमें धारा प्रवाहित हो सकता है। देखिए प्लस है तो धन ध्रुव से प्लस धारा ऐसे निकलता है, ऐसे। ठीक है, और इधर आएगा, प्लस से माइनस को धारा निकलता है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, ये किसी चालक में, ठीक है, भौतिक कंडीशन जो है, फिजिकल इन्वायरमेंट में जो है, फिजिकल कंडीशन जो है यदि चेंज नहीं होता है, या जैसे में टेम्परेचर हो गया, इसका जहां पर ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा होगा वहां पर टेम्परेचर जो है, वहां पर के थ्रू और टेम्परेचर जो है चेंज नहीं होगा। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि भौतिक अवस्था को चेंज नहीं करने पर, ठीक है, यदि हम भौतिक अवस्था जैसे में दाब, प्रेशर, ठीक है, ये सब जो है टेम्परेचर, ये सब चेंज नहीं करेंगे तब क्या होगा। ठीक है, तो ऐसा कहा गया है, ओम्स लॉ के नियम में कहा गया है, यदि हम भौतिक अवस्था को चेंज नहीं करें, अर्थात इसमें टेम्परेचर को चेंज नहीं करेंगे, नियत ताप पर, ताप नियत रहना चाहिए। ठीक है, ये स्टेटमेंट ही, ठीक है, ओम्स लॉ कहता है नियत ताप पर किसी चालक में, नियत ताप पर टेम्परेचर क्या होना चाहिए। ओम्स लॉ में टेम्परेचर जो होगा, टेम्परेचर का मतलब ताप जो होता है बाबू, नियत होनी चाहिए। इस पॉइंट को आप याद रखना, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यही बनता है। ठीक है, अब इसे हम लैंग्वेज ग्रुप में भी देखेंगे। तो ओम्स लॉ में क्या नियत रहता है, तो ताप या भौतिक अवस्था नियत रहता है। इसके बाद एक किसके बीच का ग्राफ बताता है, ये जो है ओम्स लॉ जो है कौन कौन सी राशि के बीच में ग्राफ को प्रदर्शित करता है या संबंध को स्थापित करता है। तो ये जो है वोल्टेज और धारा के बीच में संबंध स्थापित करता है, ओम्स का नियम। ये जो है विभव, वोल्टेज और धारा के बीच में संबंध को स्थापित करता है। इसके बाद कौन सा राशि नियत रहता है, ओम्स लॉ में कौन सा राशि नियत रहता है। तो आप देखो, नियत रहता है भौतिक अवस्था। इसके बाद में रिलेशन फाइंड करके आता है V समानुपाती I। यहां से एक कांस्टेंट कौन सा राशि आता है, तो यहां से V बराबर IR आता है। ये R हमारा क्या है, प्रतिरोध है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये यहां से ऑब्जेक्टिव बन सकता है। ठीक है, अब V और I के बीच में जब ग्राफ स्थापित करेंगे, ये भी पूछ सकता है कि जब हम ओम्स के नियम में V और I के बीच में जब ग्राफ स्थापित करते हैं, ग्राफ बनाते हैं V और I के बीच में, यानी विभवांतर और धारा के बीच में ग्राफ जब बनाते हैं तो कैसा लाइन होता है, तो ये देखो एक सरल रेखा प्राप्त होता है। ठीक है, एक सरल रेखा प्राप्त होता है और यहाँ पर ये जो सरल रेखा किसका वैल्यू बताता है, तो प्रतिरोध का मान बताता है। और यहाँ पर ये देखो ये प्रबलता, ढलान जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव, इस पॉइंट से इतना ऑब्जेक्टिव बन सकता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले ओम्स के नियम में सबसे पहले क्या नियत रहता है, तो टेम्परेचर या भौतिक अवस्था नियत रहता है। ओम्स के नियम में किसके बीच में
का संबंध बताता है, तो विभवांतर और धारा के बीच में संबंध बताता है, और V समानुपाती I होता है, और यहाँ से एक राशि आता है प्रतिरोध। V और I के बीच में जो ग्राफ जो है किसका निरूपित करता है, तो प्रतिरोध को निरूपित करता है। तो इस पॉइंट से रिलेटेड तो आपका इतना ऑब्जेक्टिव बन सकता है। अब इसका स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसका हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं कि ओम्स का नियम, ठीक है, क्या कहा गया है ओम्स का नियम में। तो इसमें लिखना ये है, नियत ताप पर या भौतिक अवस्था को चेंज नहीं करने पर, या ऐसे भी बोलो, नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा विभवांतर के समानुपाती होती है, ठीक है। नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा विभवांतर के समानुपाती होती है। इसे हम लैंग्वेज के रूप में भी हम लिखेंगे, तो इसे हम लिखेंगे ओम के नियम के अनुसार। यहाँ पे आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ओम के नियम के अनुसार, इसे आप लिख सकते हो ओम के नियम के अनुसार। हाँ, तो चलिए अब इसे लैंग्वेज के रूप में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लैंग्वेज क्या लिखा हुआ है, ओम के नियम के अनुसार किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, ये जो विभवांतर है उसे क्या होती है, समानुपाती होती है। अर्थात यहाँ पे ऐसा लिखना है V समानुपाती I, और जब ये समानुपाती का साइन हटेगा तो R एक नियत वैल्यू आता है, कांस्टेंट आता है, जिसको हम बोलते हैं R जो है प्रतिरोध, वो चालक का प्रतिरोध है। अब यहाँ से सत्यापन के लिए ये फिगर बना देना है, ठीक है। ये फिगर बना करके फिर हम लोग को लिखना है सत्यापन में। इसमें क्या करेंगे, जब यहाँ पर वोल्टेज का वैल्यू घटाएंगे, ठीक, बढ़ाएंगे, जब परिपथ में वोल्टेज का वैल्यू बढ़ाते हैं तो परिपथ में धारा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। वोल्टेज का वैल्यू घटाएंगे तो धारा भी क्या होगा, घटेगा। जैसे जैसे वोल्टेज में परिवर्तन आता है ना, वोल्टेज में जैसे जैसे परिवर्तन आएगा उसके अनुसार ही परिपथ में धारा के मान में क्या आता है, चेंजिंग आता है। तो इसको यही लिखा हुआ है लैंग्वेज में, जब परिपथ में विभव का मान यानी वोल्टेज का मान हम बढ़ाया तो धारा का मान भी क्या हुआ, बढ़ गया, तथा वोल्टेज का मान घटाने पर धारा का मान भी घट गया। तथा इसी प्रकार विभवांतर के मान में परिवर्तन करने पर धारा के मान में भी क्या हो गया, परिवर्तन आती है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी परिपथ में विभवांतर जो होती है धारा के समानुपाती होती है। इतना लिखने के बाद V और I के बीच हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। V और I के बीच, ठीक है, इसे हम मिटा देते हैं। V और I के बीच हम जब ग्राफ बनाएंगे, V और I के बीच में जब ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा बनता है बाबू। V और I के बीच में जब हम ग्राफ बनाएंगे, ये मान लीजिए विभवांतर है और ये I है। I का मतलब ये आपका धारा है, ये विभवांतर इस तरफ है और धारा इस तरफ है और विभवांतर इस तरफ है। जब ग्राफ बनाएंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होता है, जो कि ये सरल रेखा जो है V बराबर IR, ये प्रतिरोध का मान बताता है, ठीक है। V और I के बीच में जो ग्राफ है सरल रेखा प्राप्त होता है और ये प्रतिरोध का मान बताता है। और यहाँ से ऐसे करके ग्राफ बना लेना है, यहाँ से ऐसे करके ग्राफ बना लेना है, ठीक है। और इसका लैंग्वेज देखिए नीचे लिखा हुआ आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाने का प्रयास करूँगा। देखो ये जो है ये आपका लैंग्वेज है। V और I के बीच में जो ग्राफ है सरल रेखा प्राप्त होता है और ये ग्राफ बना करके चलाना है। ये आपका पूरा का पूरा 5 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच।